ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 36 मंथ नियम के राहत और 50,500 तक पेंशन की उम्मीद। तो हमारे जितने भी पेंशनर भाई कर्मचारी भविष्य कितने भी ईपीएफओ के पेंशन धारक लोग उन लोग के लिए एक नया अपडेट आया है, तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहा, जानेंगे आज का नया अपडेट। तो हम बात करें ईपीएफओ पेंशन अपडेट। ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन देश के संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सहारा प्रदान करता है। वर्ष 2026 में पेंशन व्यवस्था के कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और अधिक न्यायपूर्ण बनाना है। लंबे समय पेंशन नियमों में सुधार की मांग की जा रही थी और अब नए प्रावधानों को लाखों पेंशनधारकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पुरानी व्यवस्था में आने वाली समस्याओं की बात करें तो पहले देश आवेदन की प्रक्रिया काफ़ी जटिल मानी जाती थी। यदि किसी दस्तावेज में छोटी सी भी गलती होती थी तो आवेदन रद्द हो जाता था। बुजुर्ग पेंशनधारकों को कई बार दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ते थे। समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर कोई भी लोग अपने अधिक से वंचित रह जाते थे। इससे पेंशन पाने में देरी होती थी और कई परिवारों में आर्थिक परेशानी झेलनी पड़ती थी। देरी से आवेदन करने वाले के लिए राहत की बात करें तो नई नियम नीति के नए प्रावधान जोड़ा गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के बाद भी आवेदन करता है और देरी का कारण उचित है तो उसका आवेदन स्वीकार किया जा सकता है, जिससे उन परिवारों को मदद मिलेगी जिनके सदस्य बीमारी, दुर्घटना या अन्य आपात परिस्थितियों के कारण समय पर आवेदन नहीं कर पा रहे। यह बदलाव मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है और पेंशनधारकों के हित में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 36 मंथ का नियम में लचीलापन है। तो पेंशन गणना से जुड़ा 36 मंथ नियम पहले कई कर्मचारियों के लिए चुनौतीपूर्ण था। अंतिम 36 महीनों की निरंतर सेवा को विशेष महत्व दिया जाता था, जिससे नौकरी बदलने या सेवा में अंतराल होने पर पेंशन पर असर पड़ता था। अब नियमों में लचीलापन लाया गया है ताकि पेंशन की गणना अधिक न्यायसंगत तरीके से हो सके। इससे उन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा जिन्होंने अपने करियर के अंतिम वर्षों में नौकरी बदली या बेहतर अवसरों के लिए स्थान परिवर्तन किया है। न्यूनतम पेंशन 7,500 करने पर विचार है। तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन पाने वाले लोगों के लिए यह सकारात्मक संकेत है कि न्यूनतम पेंशन राशि को 7,500 प्रति वर्ष प्रति माह तक बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान महंगाई और बढ़ते खर्चों को देखते हुए यह कदम बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए राहत भरा हो सकता है। यदि प्रस्ताव लागू होता है तो उसके जीवन स्तर में सुधार आएगा और आर्थिक सुरक्षा मजबूत होगी। डिजिटल प्रक्रिया से सुविधा। तो ईपीएफओ ने पेंशन से जुड़ी प्रक्रियाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया है। अब आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और भुगतान की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त की जा सकती है। इससे समय की बचत होगी और दफ्तरों में भीड़ कम होगी। डिजिटल व्यवस्था पारदर्शिता बढ़ाती है और लाभ सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचता है। इससे दस्तावेज की बार बार जमा करने की आवश्यकता भी कम हो जाती है। केवाईसी और अन्य जरूरत अपडेट की बात करें तो पेंशन का लाभ पाने के लिए आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जैसे केवाईसी जानकारी या अद्यतन होना आवश्यक है। यदि बैंक खाता धारक से लिंक नहीं या विवरण गलत है तो भुगतान में देरी हो सकती है। इसके अलावा कुछ स्थितियों में नौकरी समाप्त होने पर भविष्य निधि खाते से आंशिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे तत्काल आर्थिक सहायता मिल सकती है। ईपीएफओ पेंशन अपडेट 2026 पेंशनधारकों के लिए सकारात्मक बदलाव लेकर आया है। आवेदन प्रक्रिया में सरलता, 36 मंथ नियम में राहत और न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार जैसे कदम बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा और मजबूत करेंगे। डिजिटल तकनीकी के उपयोग में पारदर्शिता और सुविधाओं दोनों बढ़ती है। यदि प्रस्तावित सुधार पूरी तरह लागू होते हैं तो पेंशन व्यवस्था और अधिक भरोसेमंद बन सकती है। तो ये थी जानकारी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।